कुमार वर्मा जी, जयपुर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो व्यक्ति का ढोंग रचाए क्यों? आदरणीय गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? रचाए क्यों? हाँ, नहीं रचाना चाहिए। पहले सुनो, ये गलत बात है। निराश होना या निंदा करना अपनी या किसी की, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि हम विषयों में फंसे निकल नहीं सकते, लेकिन हम राधा राधा बोलेंगे। वही कह रहे हैं कि मैं खुद ही खत्म नहीं हो रहा हमसे, ढोंग ही ढोंग होता है। नहीं, उसे ढोंग क्यों कहोगे? ऐसी बात नहीं करते। इससे क्या होगा कि सद्भावना में निराशा आती रहेगी। हमारे यहाँ निराशा शब्द नहीं है। निराशा जगत के भोगों के लिए है। आशा जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए ना। हमारी भाषा गलत हो गई तो हमारा चिंतन गलत हो गया तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। ये हम खुली बात कहते हैं। आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप पकड़ तो सकते हो। राधा राधा पकड़ो। विषयों का त्याग नहीं कर सकते ना, तो आप पहले पकड़ो राधा 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 राधा। ये आपको कृष्ण 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 कृष्ण, ये आपको त्याग करवा देगा। आपके अंदर सच्चाई आ, झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। झूठा खेले साचा हो। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, ये याद रखो। अपने को भूलो, अपने को भूलो। मैं किसी योग्य नहीं हूं। सच्ची बात, हम तुम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरे प्रभु की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, गा रहे हो। नाम चिंतन भगवत मार्ग नहीं, माया भगवती का ऐसा ही फिसलन है। यहाँ कोई महान नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब उसी महान के है। जो जितना भगवत कृपा का पान करता जाता है उतना ही वो महान होता जाता है। जो कृपा की अवहेलना करता जाता है वही पतित होता चला जाता है। पहला शब्द, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हमें मानव देह मिला, साधु संग मिला, नाम जप हो रहा है, ये प्रमाण है। दूसरी बात, प्रभु के अनुकूल नहीं चल पा रहा हूं, ये बात सदैव एक से एक बड़े महान में रहती है, ध्यान रखना। पर हमारे ऊपर बहुत भगवान की कृपा है। तो कृपा जोरदार होगी कि हमारी नीचता जोरदार होगी। कृपा, हाँ, मुंह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो ही मोई परी होर, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास हे हरि तुम्हारे हम जीते, तो न तोड़, तो न तोड़। फिर भी इतने कृपालु हो कि आप बनाते बनाते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, आपकी कितनी करुणा है कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और आप बनाते बनाते हार रहे हैं, फिर भी आप हार नहीं मान रहे और मेरे उद्धार के लिए कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के मैं आश्रित हूं। तो हम ऐसा नहीं बोलते। अगर कोई नाटकबाजी भी करे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये तो नाटक नहीं ना, ये सत्य है ना। एक दिन उसका कल्याण कर देगा। नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। वो धन के लिए राधा राधा बोल रहा है, भोग के लिए बोल रहा है, किसी वस्तु के लिए बोल रहा है, तो भोग वस्तुएं एक राधा नाम की कीमत है क्या? उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। चाहे भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। शरणागति भगवान की होकर नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जब हम अपना घर किसी के नाम करते हैं तो उसका जाला, उसकी मकड़ी, उसकी छिपकली, ये सब उसी के नाम हो जाती है। हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, सब कुछ उन्हीं के हवाले नहीं है। हम आपकी शरण में महाराज, आप जानो, आप जिस क्षण चाहो ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। ऐसे ऐसे चलो भगवान के आश्रित होकर। वो भगवान एक क्षण में जब कृपा का संकल्प होगा, उसी क्षण महात्मा बन जाओगे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया मुझ जैसे नीच का तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु। भगवान के पास
असीम सामर्थ्य है। घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं, महात्मा बना। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसे भगवान के सेवक होके, उनके अंश होकर, उनके दास होके हमें चिंता नहीं। नीच हूं पर भगवान का हूं, पतित हूं पर पतित पावन प्रभु का हूं। हम ये नहीं कहते हम जितेंद्रिय हैं, बहुत तपस्वी हैं, व्रतधारी, बहुत नीच हैं, पर भगवान के हैं। इसमें ना भगवान काट सकते हैं और ना कोई काट सकता है। हम भगवान के अंश है, इसमें कौन काट सकता है? वो खुद बोले ममई वांसो जीव लोके जीव। हमारी गलती कि हम भगवान को अपना नहीं। जिस दिन से आप भगवान को अपना मानने लगेंगे, उसी दिन से मंगल शुरू हो जाएगा। मंगल भवन का मंगल विधान चालू हो जाएगा। सब नाटक खत्म कर देंगे और सत्य में रोने लगोगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा ही इस मार्ग में आगे जीव को बढ़ा। अगर उनकी कृपा ना हो ना, तो सब नाटक ही में बदल जाए, एक मिनट में बदल जाए। इतने बड़े अवतारी महापुरुष नारद जी, जरा सा हम आया काम विजय, तो कैसा नाटक शुरू हो गया। ब्याह के लिए तैयार हो गए ना। तो बस फिर तो हम तुम क्या, अगर जरा अभिमान आ जाए तो हर एक को नाटक में उतार दे वो। और अगर कृपा हो जाए तो जो राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान की कृपा, भगवान का बल सबसे बड़ा बल। हे भाई, ऐसा कभी निराशा भरे शब्द मत बोलो। नहीं, हमारी आशा आशाबद्धा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। मैं बहुत नीच हूं, पर भगवान की बड़ी कृपा हम पर है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इससे ज्यादा हाँ, जो प्रभु ने कहा वो हम नहीं कर पा रहे। हम जितेंद्रिय हो जाएं, हम पवित्र, हमारे गंदे आचरण, लेकिन कब तक रहेंगे? अब भगवान का नाम पधार चुका है हमारी जिह्वा पे, मंगल। विश्वास कर लीजिए, परम मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली। जितने भी ऊंचे उठे इस प्रपंच से, वो नाम जापक उठे। नाम पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। भगवान पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। अपने पर ध्यान देंगे तो निराशा आएगी, भगवान पे ध्यान देंगे तो आनंदित हो जाएगी। एक एक इंद्री जो चाहती है वो करा लेती है। आप तो ईमानदारी से बोल रहे हो, इसलिए सभा में बोल पा रहे हो। अगर बेईमानी से बोला जाए तो बातें फराटीदार भले बोले, है ने। हर इंद्री अपना काम जोर से करा लेती है। आप ईमानदार आदमी, तो आप अपने हृदय की स्थिति को देख के कह रहे हो कि मैं दम्भ कर रहा हूं। नहीं तो प्राय भगवत कृपा ही संभालती है। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूट ही राम करो जब दाया। हाँ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। निराश नहीं, आशा करो भगवान की कृपा की, भगवान के बल का चिंतन करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। आप पर विशेष कृपा है। जब हम कह रहे हैं तो आप मान लो, आज से विशेष कृपा है। ये भागवतिक पुरुष के लक्षण होते हैं, जो अपनी कमियों से घुटता है और संतों के सामने, गुरुजनों के सामने कहता है कि सत्यता मेरे में नहीं है। ये वास्तविक भगवान की कृपा पात्र में ही भाव आता है। नहीं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर भक्ति बन जाती तो अहंकार हो जाता है कि हम भगत हैं। और ये बात बने बड़े महापुरुषों में भी आती। वो क्या कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े महापुरुष तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ई कथा पार ले लाओ। और देखो कितने बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सबको अवगाहन किए हुए गोस्वामी जी है, महाराज है। तो जितने बड़े बड़े महाभागवत हैं, जब अपनी तरफ देखा जाता है तो ऐसा ही अनुभव होता है। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो नाचते हुए छाती चौड़ी करके चलते हैं, हमारे प्रभु। वैसे तो हम नीच है, हमारे प्रभु हूं कहावत सब कहत, राम से तू उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अब तो बन गई, अब तो बन गई। सब भी कहते हैं कि तुलसी सियाराम का, मैं भी कहता हूँ सियाराम का, पर कहाँ सियाराम हो कहाँ मैं। पर अब तो बात बन गई, क्योंकि अब मैं उनके दासत्व से युक्त हो गया हूँ। लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का दास। तो अब स्वामी अपनी इज्जत संभाले, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ, वो संभाल लेंगे। बहुत मस्ती में रहना चाहिए। मस्ती का मतलब भगवत आनंद में। एक कितनी कृपा हम पर भगवान की है, हमें दासत्व मिल। देखो, आप कंठी बांधे हो, आप तिलक लगाए हो, आप भगवान के आश्रित हो, तो आपको ये बात दैन्यता में ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं स्वीकार कर। मैं नीच हूं, ठीक है, लेकिन प्रभु का हूं। अच्छा, लोहा कभी आभूषण बन करके थोड़ी कानों और गले में आ सकता है, लेकिन पारसमणि का चमत्कार छू गया तो सोना हो गया, तो आभूषण बन गया। ऐसे हम लोग कोई भगवत दासत्व की प्राप्ति के अधिकारी थोड़ी, लेकिन भगवान की, गुरुदेव की कृपा हो गई,
कृपा रूपी पारसमणि ने भगवान की सेवा का पात्र बना दिया। भाव देश में कोई सखा है, कोई सखी है, कोई गोपी है, कोई दास है, अपने अपने स्वामी की सेवा में रत है। ये भगवत कृपा। तो कृपा को समझिए और इधर उधर मत चिंतन कीजिए, और अंदर से तो ये बना ही रहे जो आपके अंदर है कि मैं बहुत नीच हूं, और पर हमारे ऊपर कृपा। तुरंत ये बोले नीच तो हूं पर हम पर कृपा है। देखो हनुमान जी महाराज, असमय अधम सखासुर, और तत्काल लिखे मोह पर रघुवीर। दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूं? असमय अधम सखासुर, पर तत्काल उत्तर देखिए, पर मोह पर रघुवीर। इतने कृपालु भगवान हम पर है। ये भक्त का वचन के अंतर्गत होना चाहिए। केवल इतना कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत नीच हूं पर हम पर बहुत कृपा है। अगर बहुत कृपा वाला शब्द ना बोले तो हम अपने